मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। 24 सितंबर से बिहार में प्रथम चरण की चुनाव की वोटिंग होगी और 12 दिसंबर तक 11 चरणों में यह चुनाव संपन्न कराया जाएगा। लेकिन पंचायत चुनाव में हमेशा एक बात की शिकायत रहती है, वो है बोगस वोटिंग, यानी किसी और के नाम पर किसी और के द्वारा वोट करना। कहीं पर हम लगातार पंचायत चुनाव में ये देखते आ रहे हैं कि एक ही मतदाता कई बार किसी और के नाम पर वोटिंग कर देता है। कहीं पर ये गड़बड़ियां सामने आती हैं तो कहीं पर दबंगई की वजह से इस प्रकार की शिकायतें लगातार सुनने को मिलती है। लेकिन इस बार 2021 में जो पंचायत चुनाव बिहार में होने वाला है, इस पर लगाम लगाने की तैयारी में है राज्य निर्वाचन आयोग और उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस बार राज्य निर्वाचन आयोग कई मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन लगाने की तैयारी कर रहा है ताकि इन बोगस मतदाताओं की पहचान की जा सके और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग पहली बार बायोमेट्रिक मशीन के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी तक यह योजना प्रयोग के स्तर पर है, पर आयोग प्रयास कर रहा है कि सभी 1.12 लाख मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाए। अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो प्रयोग के तौर पर कुछ मतदान केंद्रों को मॉडल केंद्र बना बायोमेट्रिक मशीन उपयोग में लाई जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार बायोमेट्रिक के उपयोग का प्रस्ताव चुनाव में बोगस और फर्जी मतदान रोकने के इरादे से तैयार किया गया है। आयोग का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में होने वाले मतदान में पर्दे में रहने वाली महिलाओं की पहचान बेहद कठिन होती है। ऐसे में फर्जी मतदान की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा कई बार कुछ दबंग प्रत्याशी अपने मतदाताओं को उकसाकर उनसे एक बार की जगह कई बार मतदान करा लेते हैं। उनके भय की वजह से ऐसे मामलों पर रोक लगाने में दिक्कत होती है। ऐसे ही मामलों को रोकने के लिए पहली बार मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपयोग में लाने की योजना पर काम चल रहा है। आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि बायोमेट्रिक लगाए जाने के बाद जिस प्रकार आधार पंजीयन के दौरान उंगलियों, आंखों की पुतली की रीडिंग की जाती है, ठीक उसी प्रकार मतदान करने वाले मतदाता की उंगलियों के साथ आंखों की रीडिंग की व्यवस्था रहेगी। एक बार उंगली का निशान लेने या आंखों की पुतली की रीडिंग के बाद ऐसे मतदाता कहीं दूसरी जगह वोट नहीं दे सकेंगे। बायोमेट्रिक मशीन आपूर्ति के लिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद से मिल उन्हें बायोमेट्रिक के उपयोग की विस्तार से जानकारी दी है। अगले 2 से 4 दिन के अंदर कंपनी अपना एक प्रेजेंटेशन भी आयोग को देगी। इसके बाद निर्वाचन आयोग अंतिम फैसला लेगा। सूत्रों ने बताया कि किसी कारणवश सभी मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक नहीं लग सके तो प्रयोग के तौर पर कुछ मॉडल केंद्रों पर इनका प्रयोग होता हम देख सकते हैं। तो पंचायत चुनाव में इस बार एक और नया प्रयोग हमें देखने को मिल सकता है। बोगस वोटिंग पर रोक के लिए राज्य निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध नजर आ रहा है और इसके लिए उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब देखना यह है कि क्या जो अभी व्यवस्था केवल अभी तैयारियों में ही है, अभी प्रयोग के स्तर में ही है, क्या चुनाव के दौरान उसका इस्तेमाल भी हो पाएगा। इस संबंध में फैसला आखिरकार अंतिम में चुनाव आयोग को ही लेना है और चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है, इस संबंध में हम आपको पूर्ण विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।